हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, अभी आपको जैसे कि पता है कि 1 अक्टूबर को आपका कल के दिन ही एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला, जहां पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एडिट करने में इशू आ रहे थे। उस इशू को अब यहां पर आयोग ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि आप अपनी ओटीआर डिटेल्स को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आयोग ने यहां पे एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको यहां पर बोला गया है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक सूचना में सबसे पहला मेंशन इन्होंने क्या किया है, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि एकीकृत 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में दिए गए जो ओटीआर है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसमें आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी, याद रखें 4 अक्टूबर डेट दे रखी है, 4 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत जो अपडेट डिटेल्स का सेक्शन आएगा उसके माध्यम से सुधार कर सकते हैं। तो आपके पास एक, जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो यहां पर अपडेट डिटेल्स के नाम से एक लिंक आपको यहां पर देखने को मिलेगा और ये दिनांक 4 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तब आपको अपडेट डिटेल्स का लिंक देखने को मिलेगा। अपडेट डिटेल्स आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से निम्नलिखित कॉलम हेतु लिंक उपलब्ध होंगे। क्या क्या चीजें हैं वो? आपका रिजर्वेशन, आरक्षण कोटि और उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, दूसरा आपके कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार का पता, तीसरा आप बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरणी एवं संबंधित प्रमाण पत्र, नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। तो ये आपके कॉलम आपको अवेलेबल है जिसमें आप अपडेट डिटेल्स के माध्यम से इसको आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर एक और चीज बोली गई है कि जो निम्नांकित कॉलम आप देख रहे हैं, ये जो 5 चीज बताई गई हैं, इनसे संबंधित सूचनाओं में अगर आपको अपडेट करना है तो परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार, जो ईमेल आईडी यहां पर दे रखी है bpsc.pat और यहां पर BIH@nic.in के माध्यम से अनुरोध आपको यहां पर करना होगा। तो आप यहां पर संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने के लिए जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनसे एप्लीकेंट साक्ष्य सहित पत्राचार के माध्यम से अनुरोध करें। इसके बाद साक्ष्य का जो आपने साक्ष्य दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, उसका आपका रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही अपडेट करने के बाद बिंदु पर विचार किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अगला स्टेप क्या है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, जरा देख लें एक बार। अगला स्टेप यह है आप लोगों का, साक्ष्य की जो आपने साक्ष्य भेजे मेल आईडी पर, अब निम्नांकित कॉलम में अपडेट करने का जो लिंक है वो आप यहां पर आपको दिया जा सकता है। इसमें यहां पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस किस निम्नांकित कॉलम में, तो देखो सबसे पहले इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाती नतनी पोते है ना, पोती, उनके कोई अगर विवरण है, आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र हो गए। दिव्यांगता आपकी, ठीक है, दिव्यांगता हो गई। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। जो आपके एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके संबंधी आपके जो भी उम्र सीमा में छूट है उससे संबंधित प्रमाण पत्र हो गए, आपके आधार नंबर हो गए। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यानपूर्वक इन सभी अपडेट्स को ध्यानपूर्वक अपडेट कर लें। और यहां पर एक चीज साफ साफ लिखी गई है कि एक बार अपडेट करने पर, सबमिट करने के पश्चात उक्त विवरणियों में सुधार नहीं किया जा सकता। तो आपको एक चांस दिया जा रहा है आपको सुधार करने का। अगर आप कर सकते हैं तो एक बार फाइनली सुधार कर लीजिएगा। और एक चीज याद रखें, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपके नाम, पिता के नाम, लिंग, जन्म तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पते से संबंधित कॉलम आपके एडिट नहीं किए जा सकते। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप आयोग की साइट पर आज देख रहे हैं, जिसमें 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में जो ओटीआर में आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी 4 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत ये आप सुधार यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसी के साथ साथ आयोग के लिए और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फोटोग्राफ का था, ये मैंने आपको बता दिया है कि फोटोग्राफ आपको वेबकैम से किस तरीके से कैप्चर करने हैं और सही तरीके से आपको कैप्चर करने की आवश्यकता है विद इफेक्टिव लाइट, ये बात ध्यान रखें। इसी के साथ साथ साथियों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोग हमारी साइट को खोलकर आप सिंपली स्टोर पर जाएं। जैसे ही आप स्टोर पर जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको याद रखें स्टेट पीसीएस लाइव देखने को मिलेगा।
इस पर क्लिक करते ही आपको बिहार पीसीएस का बैच देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे मजेदार बात, आप लोगों के लिए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर चल रहा है एक बहुत बड़ा ऑफर क्या है, सिंपली आप बाय नाउ पे जाएं, ऐड प्रोमो कोड में आप यहां पर ऐड करें डीवी सर, जैसे इसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस कोड ऑन अ मैक्सिमम डिस्काउंट, याद रखिएगा एट मिनिमम प्राइस। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। याद रहे सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, सभी एस्पिरेंट्स ये चीज ध्यान रखें, जो जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन फॉर्म को देखने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। बाकी आप सबको अपडेट है ही, कैसे फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या करने हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। और बीपीएससी की तो मैं काबिले तारीफ यहां पर बोलना पड़ेगा कि किस तरीके से बीपीएससी आयोग क्या बेहतरीन काम कर रहा है। अगर आप देखो तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, सारी एक एक चीज यहां पर बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू प्रोग्राम है ना, अब देखो यहां पर नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल है। तो सिंपली आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, याद रखिएगा, ठीक। और अपने फॉर्म को आप एज सुन एज पॉसिबल फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड ज्वाइन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे। 4 अक्टूबर से आपका एडिट वाली जो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।